मेजर राहुल जायसवाल जी, नीलम कुमारी जी। राधे राधे। जय गुरुदेव, आपकी जय हो। महाराज जी, मैंने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। जिन लोगों ने मुझे इतने दुख दिए हैं उनकी नहीं तो उनको सुख कब किसने देखा? हमको कोई बतावे कि हमने जिंदगी में सुख देखा है ऐसा। परिभाषा समझिए सुख की। सुख की परिभाषा है कि वो मिलने के बाद फिर कुछ मिलना बाकी नहीं रहता। जो स्व से मिलता है उसे सुख कहते हैं, जो पर से मिलता है उसे दुख कहते हैं। अब आपको जीवन में किसी को सुख मिला हो तो हमें बताओ। सुख मिला केवट को, बोल रहा है अब कछुनाथ न। सुख मिला सबरी जी को, सुख मिला गोपियों को, सुख मिला भक्तों को। हाँ, चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, ये है सुख। सुख है तो आप अपनी बात की हमें बहुत दुख मिला है, तो हमें तो लग रहा है भगवान ने लिखा है इसमें दुखालयम। लिखा ही है छल कपट से युक्त सबकी वृत्तियां, स्वार्थ युक्त। कोई विशुद्ध प्रेम करने वाला तो भगवान का भक्त या भगवान ही है, अन्यथा यहाँ विशुद्ध प्रेम कहाँ है? यहाँ स्वार्थ का सारा खेल चल रहा है। जिस दिन स्वार्थ प्रतिकूल होगा उस दिन समझ में आ जाएगा कौन प्यार कर रहा है, कितना प्यार कर रहा है। ये कह रहे हैं कि जिन्होंने मेरे को दुख दिया उनको कब सजा मिलेगी? अपनी जबान अगर दांत से कट जाए तो आप क्या पत्थर लेकर दांत तोड़ देंगे? उत्तर दीजिए। अपनी चूक से अगर अपनी जबान कट जाए, दांत से कटी जाती है कभी कभी ऐसे, तो आप दंड देते हैं क्या दांतों को? तत्काल क्षमा, और सोचते भी नहीं कि दांतों से अपराध हुआ है। क्यों? क्योंकि अपना है। आप जिनको मान रहे हैं अपना, क्या अपना असलियत में माना था? हमारी वृत्ति ही हमको दुख देती है, आपको सच्ची बताएं। जैसे किसी भी आदमी के दिमाग में आपके प्रति प्रतिकूलता आई तो आपका कर्म ही उसके दिमाग में पहुंच गया। हम कई बार ये दृष्टांत सुनाया है। एक गौतमी नाम की महान तपस्विनी थी, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखा है। वो बहुत ही सामर्थ्यशालिनी हो गई तपस्या के बाद। अच्छा, उनका एक पुत्र था, वो खेलने के लिए जंगल में निकला तो काले सर्प ने काट लिया और तत्काल मृत्यु हो गई। तो कुछ वहां के व्याध उठाकर लाए और तपस्विनी जी के आगे जब देखा उन्होंने हमारे पुत्र की मृत्यु कैसे हुई, तो उनका सर्प ने काटा है। मंत्र से आह्वान किया, सामने सर्प। उनका अभी तेरे 100 टुकड़े करती हूं, तूने मेरे पुत्र को क्यों मारा? वो बहुत तपस्विनी थी, सबकी भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने कहा, सर्प ने कहा कि आप व्यर्थ में मुझे दंड देंगी। मैंने नहीं मारा, मेरे सर पर मृत्यु सवार हुई आके और कटवा दिया। बात तो ठीक है। मृत्यु का आह्वान किया और कहा मैं अपने तपोबल से तुम्हें भस्म कर दूंगी। उनका व्यर्थ में आप अपनी तपस्या नष्ट मत कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, काल ने प्रेरित होकर मेरे से सांप को प्रेरित करवा के कटवा दिया। हाँ, ये भी बात सत्य है। अब उन्होंने काल भगवान का स्वरूप है, सामने आया तो उनका नाराज मत हो, तुम्हारे बेटे के कर्म ने मुझे प्रेरित किया और मैंने मृत्यु को प्रेरित किया, मृत्यु ने सांप को काट दिया। मूल तुम्हारे बेटे का कर्म है। शांत। को न काहू के सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सुन रहा। अध्यात्म से शांति की बात यह है कि जब हमारा कर्म कहीं ना कहीं हमें दंड देना चाहता है तो घटना बन जाता है, व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाता है, वस्तु विपरीत हो जाती है, परिस्थिति विपरीत हो जाती है और दुख भोग कर हम पवित्र हो जाते हैं। हमें कोई दुख नहीं दे रहा, हमारे कर्म ही हमको दुख दे रहे हैं। अब अपने कर्मों को तो आप देख नहीं रहे, आपको लग रहा है उसने गलत किया, उसको मेरे सामने दंड मिलना चाहिए। अगर आप इसी जन्म में आप अपने कर्मों का हिसाब लेने के लिए तैयार हो तो फिर रो पड़ेंगे आप। कोई भी व्यक्ति हो, गलती नहीं हुई आपसे, भयानक गलतियां हुई, देख लो। आपने क्षमा किया ना अपने को, प्रभु से मांगा क्या कि मुझे दंड दीजिए? सब देख लो, सब, एक व्यक्ति की बात नहीं। क्योंकि जब तक बुद्धि भगवान में स्थित नहीं होती तब तक इसका भरोसा नहीं है, पाप कराने में बहुत प्रबल है। कब गलती हो जाए, कौन सी गलती, बचपन से लेकर आज तक अपने जीवन के रजिस्टर को लौट के देख लो। अगर दंड मिले तो होश खराब हो जाए, ए कोई और नहीं मुझे कष्ट दे रहा,
मेरे कर्म ही मुझे अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा। अब वो कर्म जो है किसी व्यक्ति के माइंड में बैठेगा, कोई घटना बन जाएगा, कोई रोग बन जाएगा, कोई परिस्थिति बन जाएगा, कोई वस्तु की प्रतिकूलता बन जाएगी। अब हम देखते हैं बाहरी, अंदर देखते नहीं। हमारे दुख का कारण हमारा किया हुआ कर्म और हमारी सोच है। अगर हमारी अच्छी सोच हो जाए और ये बात आ जाए कि हमारे कर्म ही हमें दुख दे रहे, मैं पवित्र, तो हम कभी नहीं मनाएंगे कि किसी को कष्ट मिले। संत जन जब कभी किसी ने कष्ट दिया है तो उसका मंगल मनाया है। क्यों मनाया है? कि हे प्रभु, मेरे ही कर्म का फल इससे मिल रहा है, आप इसको दंड मत दीजिएगा, ये इसमें करता नहीं है, नाथ इसको क्षमा कीजिएगा। करत जे अनुशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह। अब हम नया कर्म नहीं करेंगे उसका बुरा मना करके, जैसे हम इंतजार करते हैं ना उसका बुरा हो, ये नई सोच हो रही है, ये नया कर्म बन रहा है, उसका बुरा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेरा बुरा अभी हो रहा है, जल रहे हैं, अशांत हैं, उसके प्रति द्वेष है, यही तो दंड है, यही जलाता रहेगा। ए भाई, अगर सही माने में आप सुखी होना चाहते हो तो दूसरों के प्रति आप द्वेष ना करो, आपसे जो द्वेष करते हैं अच्छा व्यवहार करो, उसका जो होना होगा हो जाएगा। भगवान देख रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको इसने दुख दिया, आप क्या चाहोगी, तो आपके मन में ये आना चाहिए, भगवान इसकी बुद्धि को ठीक कर दे और ये कभी जैसा हमारे साथ बर्ताव किया वैसा कभी न करे, भगवान इसका मंगल करे। ये बात आती है तब जीवन मुक्तता, महासुख। नहीं तो प्राय ये बात आती है ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, अगर हमने जीवन में गलतियां नहीं की है, हमें दंड नहीं मिलना है, तो कोई हमारा स्पर्श भी नहीं कर सकता। पक्की बात समझना। बड़ी बड़ी साध्वी महापुरुष हुई हैं, कभी ऐसी किसी ने कहा, कहीं चरित्र में नहीं आता, भागमती बाई और श्री मीराबाई कितनी बड़ी बड़ी महान पुरुष हुई हैं, भ्रमण किए हैं, कभी ऐसे कोई हिम्मत है जिसका अजान बाहु श्री कृष्ण रखवाला है, अभयद भुज दंड मूल पीनन ससान को। कैसे? देखो, हमारी बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जिसको भगवान क्षमा किए हुए हैं। इसी जन्म में देखो, जो महत पाप हैं, जिसे आपने पाप नहीं माना, मनमानी किया, हमको चाहिए अगर हमें कोई कष्ट मिल रहा है तो हम सह ले। हाँ, ऐसा कोई धर्म विरुद्ध तो कानून बना हुआ है, आप रिपोर्ट कर दीजिए, अंदर जलिए मत कि भगवान उसको कब दंड देंगे। नहीं। हमें जो दंड मिला वो हमारे कर्म का, उसका भगवान जाने। राधा राधा राधा, हम अपने हृदय की जलन को तो शांत करें, हम द्वेष को मिटावें। ये द्वेष, ये जलन हमें पुनः नया जन्म देगा, फिर हमारे पक्का हमको भोगना पड़ेगा। जो जो हम सोच रहे, जो जो हम कर रहे हैं, वो बिल्कुल खेती में बो रहे हैं। एक दृष्टांत में हमने पढ़ा था कि एक आदमी के बच्चा नहीं होता था, उसने किसी ऐसे मंदबुद्धि वाले से पूछा जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते पर मंद बुद्धि, तो उन्होंने कहा यदि देवी को बकरे की बलि दी जाए तो पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अब वो बकरा गांव में ढूंढा तो एक नवीन बच्चा हुआ था, माँ का दूध पी रहा था। अब तो उस गृहस्थ ने कहा बकरी सहित देंगे हम, क्योंकि नया बच्चा अकेले दे देंगे तो क्या, खरीद लिया। और बकरी देखती रही और मंत्र वंत्र पढ़े गए और बच्चे को, अब वो आंसुओं से युक्त, ऐसा नहीं कि पशु को ज्ञान नहीं होता, प्रियता नहीं होती, उसके बच्चे को छीनकर उसका गला काट। बच्चा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? किसी के बच्चे को काट के कहीं अपने को बच्चे का सुख मिल सकता है? अब उसका शरीर जब छूटा उस व्यक्ति का, अब उसका अगला जन्म बकरे का हुआ और जो बकरा था वो मनुष्य बना। ठीक वही लीला बलि देने के लिए जब लाया तो गीता के महात्म्य में पढ़ा था, जो हिंदी से गीता पहले आती थी, महात्मा हर अध्याय का महात्मा रहता था, तो बकरा हंसा मानो। तो उसने पूछा कि हंसे क्यों? बोले जो छुरी टेर रहे हो ना, जो मुझे काट रहे हो ना, ये मेरे कर्म का फल है। तू बकरा था पूर्व में और मैंने तुझे काटा था, अब आज वही मुझे दंड मिल रहा है। हमारा बहुत जन्मों का हिसाब किताब, भीष्म जैसे महापुरुष बाणों की सैया में, देखो बड़े बड़े संतों, किसी कैंसर, किसी की ये सब क्या है? हमारे कर्मों का फल है। कोई थोड़ी हमें दंड दे रहा है, हमारे कर्म ही हमको दंड दे रहे हैं। अगर हम सच्चाई को माने तो हम मुक्त हो जाएंगे।
और अगर झगड़ा झंझट और ये मनाते रहेंगे इसका बुरा हो, तो वो बुरा हो कि ना हो, लेकिन हमारा अभी बुरा हो रहा है, हमारा हृदय जलेगा और उसको देखते ही शत्रु भाव रहेगा। अब बताओ क्या भाव रह जाएगा, हमारी क्या पवित्रता। हम तो यही मनाते हैं कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, हमें सब में क्षमा भाव करने की शक्ति आ जाए। धर्म विरुद्ध ज्यादा कोई कर रहा हो तो कानून बना हुआ है, हम जले क्यों, हम उसको कानून में रिपोर्ट कर दें। अगर कोई हमारे साथ ऐसा धर्म विरुद्ध बर्ताव करना चाहता है या ऐसा, बचाव पक्ष है, भगवान का आश्रय ले करके व्यवहार में प्रवीणता पूर्वक चला जाए तो प्रपंच से मुक्त हो जाएंगे। नहीं ऐसे ही जला करते हैं। देखो ये तो आपके अंदर भावना है कि उन्होंने दुख दिया इसलिए उनका पतन हो। एक होती ईर्ष्या, दुख नहीं दिया पर बढ़ रहा है तो हम मनाने लगते हैं कि भगवान इसका नाश कैसे हो। हमारी बुद्धि कितनी निकृष्ट है, और उसका पुण्य है, उसने पुरुषार्थ किया, वो बढ़ रहा है, भैया तो सुखी रहे। हमारे भाग्य में ऐसा नहीं बधा है, हमारा ऐसा पुरुषार्थ नहीं, लेकिन ईर्ष्या मत्सरता जला रही है अंदर से। देख लो अंदर, देखो ना, ये सुधारो बुद्धि, राधा राधा राधा, और सत्संग सुनो, बुद्धि शुद्ध हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। तो हमको किसी का विक्षेप स्वीकार नहीं करना। कोई हमें गाली देकर रोकना चाहता, कोई हमें प्यार करके रोकना चाहता है। हमारा लक्ष्य है प्यार करने वाले में भी प्रभु को देखना, गाली देने वाले में भी प्रभु को देखना। अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, दुखों से बचना चाहते हैं, तो सहनशील बने। हाँ, जहां विशेष धर्म की बात आती है वहां व्यवस्थाएं हैं, शास्त्र का कानून है, हमारे समाज का कानून, सरकार का कानून है। हम जलने से बचें, हम ऐसा कुछ ना करें जो कानून और धर्म के विरुद्ध। ये धर्म के विरुद्ध है। दूसरे का मंगल सोचने वाला कभी मंगल को स्वयं प्राप्त हो ही नहीं सकता। अब अपने आप को हम संभालें, अपने अपने हाथ से अपने चोट लग जाती है, अपने दांत से लग जाती है। ऐसे ही हमारा कोई कर्म है जो हमको दुख दे रहा है? नहीं, कोई नहीं दुख दे रहा। आप देखो, आप लोग हजारों की संख्या में मिलते हैं रोज, ये भगवान का स्वरूप है। ये आए हैं हमको कृतार्थ करने के लिए, दर्शन देने के लिए। आनंद उठ रहा है एक एक को हमें देख के, वो हमें मान रहे हैं, तो वो नाच रहे हैं, वो आनंदित हो रहे हैं, हम दोनों आनंदित हो रहे हैं। किसको? भगवत भाव से। नहीं आनंदित हो रहे, हम क्या आनंदित हो रहे कि इतने हजार रूप में बच्चा बूढ़ा माई बहन सबके रूप में मेरे प्रभु आके दर्शन दे रहे हैं, साक्षात विराट भगवान। ऐसे सबके चरणों में सबको ऐसे प्रणाम करते हुए चलते हैं। यद्यप चलने में बहुत मतलब कष्ट का विषय होता है, किडनी फेल है ना, तो ऐसे चलने में थोड़ा अनुकूल, लेकिन ऐसे जब चलते हैं तो फिर पूरा भार उसमें पर नहीं। मेरे प्रभु जब आए हैं तो आंख मिले और चरणों में दंडवत, ऐसे तो हमको आनंद मिल रहा है। और वो क्या देख रहे हैं? प्रभु ही मान के तो आए, संत हैं, भगवान के भक्त हैं, या कोई कह रहे भाई भगवान का स्वरूप है संत जन, तो इस भाव से वो आनंदित हो रहे, नाच रहे हैं। कोई वहां उदास नहीं खड़ा दिखाई देता, सब नाच रहे हैं, सब आनंदित हो रहे। तो क्या हम अपने भाव बदलकर आनंदित नहीं हो सकते? भाव भाव अगर आप बदल दो तो अभी आनंद आ जाएगा। हाँ, कोई हमें दुख नहीं दे सकता, हमारे कर्म हमको दुख देते हैं, अन्यथा नहीं। अगर हमारे कर्म दुख देने वाले नहीं तो आप विश्व में खूब आराम से घूमो, कोई दुख देने वाला नहीं। और जब कर्म हमारा आ जाता है दुख देने वाला, तो कहीं भी जाओ दुख प्राप्त हो जाएगा। एक उदाहरण हम आपको बताते हैं। एक पंडित बहुत ज्योतिषाचार्य थे। ज्योतिष शास्त्र सत्य है पर उसका ज्ञान होना चाहिए। तो वो ज्ञान ज्योतिष से देखा कि मेरी मृत्यु कहाँ है, तो उन्होंने देखा मगरमच्छ से। तो उन्होंने कहा आज से हम जहां पानी है वहां जाएंगे ही नहीं। तो मगरमच्छ का सवाल, वो अपनी सब संपत्ति बेचे और ऐसे जहां रेगिस्तान टाइप, जहां पानी की बहुत असुविधाएं हैं, वहां जाके मकान खरीदा। अब वो ज्योतिष विद्या से परिवार चलाते। धीरे धीरे राजा के पास सूचना पहुंची कि बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य, अब उनको राजपुरोहित के रूप में वर्ण कर लिया। अब रोज वहां जाते। अब जो ही राजपुरोहित के रूप में वर्ण किया सो पुत्र हो गया। पहले पुत्र नहीं, अब तो राजा भगवान मानने लगे। पंडित जी के आने से सब बड़ा उत्सव। 12 वर्ष हुए और कुंभ पड़ा प्रयाग का। नहीं, मकर संक्रांति में 12 वर्ष बाद कुंभ, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ भी पड़ती है, फिर कुंभ। तो अब राजा ने कहा कि भाई महाराज, आप हमारे राजपुरोहित है, कुंभ में चलते हैं, कुछ दिन वास करते हैं, दान पुण्य ऐसा, आपका साथ रहना जरूरी है। तो बालक जो 12 वर्ष का था
बोला पिताजी हम भी चलेंगे। हाँ बिल्कुल। अब राजकुमार तो उनका देखो महाराज, ये हमसे नहीं हो सकता क्योंकि हमारी मृत्यु है मगरमच्छ से और हम जलाशय के समीप जा नहीं सकते। अच्छा तो तुम्हें भय है? यमुना में ऐसे जाल, गंगा में ऐसे जाल, पूरा संगम छनवा देंगे। राजा थे और सैनिक अस्त्र लिए खड़े रहेंगे, आपको क्या परेशानी? आपको चलना, अब कोई उपाय नहीं। मृत्यु जबरदस्ती प्लान बना देती है। आप ना आवे ताही पर और ताही तहां ले जाए, वहां गए। अच्छा मृत्यु को जाल रोक पाएगी क्या? अब पंडित जी बाहर से बोले अब मंत्र बोल देंगे, नहीं, बोले सिद्धांत है, अगर जजमान गले तक है तो नाभि तक तो पंडित जी को आना ही पड़ेगा। आओ, तुम डर क्यों रहे हो? आगे तत्काल मगरमच्छ प्रकट हुआ, उनको खाया, चला। काल को कोई रोक सकता है? कोई बचा कैसे? सब कुछ बेच के दे, वहां जहां जल का अभाव पहुंचा का दिया, संगम जहां जल ही जल। मृत्यु अपने आप विधान। ये क्या है? कर्म। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता, चाहे जितना छुप लो, चाहे जब भाग के चले जाओ। मुझे लगता है विवेक धारण करे और अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त दुख सुख से ऊपर उठने की कोशिश करे। भगवान का भजन ऐसी सामर्थ्य देगा। अगर भजन नहीं है तो भैया फिर ये संसार है, इसमें दुख सुख के ऐसे थपेड़े, कभी लगता है हम सुखी हो रहे हैं, कभी लगता है हम दुखी हो रहे हैं। ऐसे ही हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। वो सुख प्राप्त करो जहां दुख की निशानी नहीं है। सहना पड़ेगा। देखो हरिदास जी चैतन्य महाप्रभु के परिकर में बस नाम ही तो कीर्तन कर रहे थे, 22 बाजारों में मार कोड़े, क्योंकि नाम जब क्यों कर रहे हो? वो उस समय शासन विधर्मियों का था। हरि बोल, हरि बोल। कभी प्रश्न नहीं किया कि प्रभु हम नाम जब कर रहे थे, पिटवाया क्यों? अगर आप राजी हो तो हम राजी हैं। भक्ति का स्वरूप अगर हृदय में नहीं आएगा तो दुख सुख से। मीरा जी को जहर पिलाया गया, नहीं पिलाया गया? प्रहलाद जी को कितना? भगवान सर्वमंगल करते हैं और भक्त के यश का विस्तार करते हैं। अगर प्रहलाद जी के साथ ऐसा ना होता तो कौन जानता प्रहलाद जी को? मीरा जी के साथ ऐसा ना होता कौन? आज हम उनके चरित्र गाते हैं और भगवान दिखा देते कि मेरे भक्त में कितनी सामर्थ्य है। हमें लगता है भगवान का आश्रय लिया जाए, सहन किया जाए। जो धर्म के विरुद्ध अगर कोई आक्रमण कर रहा है तो उसको कानून व्यवस्था के अंतर्गत समर्पित किया जाए। अपने न मनावे कि भगवान इसका नाश हो जाए। भगवान कब अमंगल करेंगे? हमारा परमार्थ का स्वरूप, जहां आपने प्रश्न किया, यहां सिर्फ भगवत प्राप्ति के मार्ग से ही उत्तर दिया जाता है। लौकिकता का यहां प्रवेश नहीं है। इसलिए विनय है, आप इसको समझने की चेष्टा करें। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये शरीर पूर्ण सदगुरु से दीक्षित है। मन में उन्हीं के द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का जाप भी चलता है। इसके साथ ही घर में नित्य राधा नाम संकीर्तन चलता है और आपका सत्संग भी सुना जाता है। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि ऐसा करने से कहीं इस शरीर द्वारा अपने गुरु की अवहेलना या अपमान तो नहीं गुरु होना? को क्या समझा है? व्यक्ति समझा है क्या? व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता, गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता। गुरु को तो समझने की कोशिश करो। अपने गुरु को एक पांच भौतिक शरीर में ही केवल सीमित मत रखो। हाँ, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। जहां से वाणी मिले पहचानो कि मेरे सदगुरु बोल रहे हैं। हर हृदय सदगुरुदेव का ऑफिस है। चराचर जीव में मेरे सदगुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चला, मेरे गुरुदेव विराजमान है। अपराध? अपराध निषिद्ध आचरणों में होता है। नाम कीर्तन अपराध होता है? महापुरुषों की संतों की बात सुनना अपराध होता है? नहीं, अपराध होता है जो शास्त्र विरुद्ध आचरण किए जाते हैं। गुरु गीता जी हैं, गुरु भागवत जी हैं, गुरु हर संत हैं। सबे संत गुरुदेव हैं, व्यासें या प्रतीत। हरिराम व्यास जी पहचानना है मेरे गुरुदेव कहां से बोल रहे हैं। हर आप ही सुनी के है। किसी भी संत महात्मा भक्त की वाणी हम गुरुदेव की वाणी सुने। जो वाणी हमें हमें भगवत मार्ग में आगे बढ़ा रही वो गुरुदेव की वाणी है। उसको हम ऐसे न देखें कि किसी व्यक्ति की वाणी है। और गुरु को एक सीमित नहीं समझें, असीम तत्व गुरुदेव है। गुरु साक्षात परब्रह्म। तो परब्रह्म सीमित है क्या? कोई कण ऐसा नहीं जहां परब्रह्म ना हो, तो कोई कण ऐसा नहीं जहां गुरुदेव ना हो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चर अचर
चराचरम का मतलब क्या होता है? जड़ चैतन्य सब में गुरुदेव व्याप्त है। तो थोड़ा गुरु कृपा से बुद्धि को बढ़ाइए। कहीं कोई अपराध वाली बातें तो निषिद्ध होती है ना, निषिद्ध अपराध होता है। भगवत चर्चा सुनना, भगवान नाम कीर्तन करना, ये कहीं गुरु ने और क्या कहा है? इसके अलावा कुछ गुरु देते हैं क्या? यही तो देते हैं, नाम रूप लीला धाम प्रभु का। ये द्वैत भक्ति से, अद्वैत निष्ठा, मतलब सदाकार जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। फिर उस अद्वैत से प्रेम का द्वैत प्रकट होता है, प्रेमाद्वैत। भक्त कोई अज्ञानी थोड़ी होता है, मैं तू का भेद वाली माया का द्वैत थोड़ी रहता है। हाँ, जानत तुम्हें तुम्हें, वो भगवत स्वरूप होकर भगवान की सेवा में। तो शिष्य गुरु स्वरूप, गुरु के वचन उसे गुरु स्वरूप बना देते हैं। वो अपने गुरुदेव को अपने हृदय में, सबके हृदय में, चराचर में, कण कण में जीवन मुक्त हो गया। गुरुदेव को एक सीमा में बांध देते हैं, फिर राग द्वेष शुरू हो जाता है। ये अपने, ये पराये। माया का अभी त्याग तो हुआ नहीं। माया का कार्य है मैं, मोर, तोर, तैं। इसको मिटाना गुरुदेव का लक्ष्य है। गुरुदेव इसी को मिटाते हैं, माया को, और भक्ति को जागृत करते हैं। ऐसा कभी सोचना कि यदि हम राधा नाम कीर्तन कर रहे हैं, यदि हम भगवत चर्चा सुन रहे हैं, संतों की वाणी सुन रहे हैं, तो गुरु अपराध बन सकता है? नहीं नहीं, ये तो बहुत अज्ञान की बात हो गई। गुरु हमारे जिस रूप में माना है वही हमारे मानस पटल पर, और हर वचन, हर शास्त्र के सिद्धांत जो गुरुवाणी से हमें आगे बढ़ा रहे हैं, वो गुरुदेव के ही है। सबे संत गुरुदेव हैं। अगर संतों में भगवत भाव न रहेगा तो फिर गुरुदेव ने उपदेश किया क्या? गुरु सोई जो साधु सेवावे, और साधु सोई जो विषय छुड़ावे, वही संत है जिसके संग से गंदे विषयों का त्याग होने लगे और भगवान की यात्रा प्रारंभ हो जाए, नाम रूप लीला धाम की। समझ पा रहे? गुरु सोई जो साधु सेवावे। अगर संतों के प्रति झुकना नहीं आया तो अभी गुरुदेव नहीं मिले। गुरुदेव का कृपा कटाक्ष जहां देखा कि नाम जपने वाला, तिलक धारण किए, कंठी धारण, ये की तो हमारे संप्रदाय की नहीं। हमारे मैं मोर तोर तैं माया ही है, एकमात्र मेरे प्रभु मेरे गुरुदेव सबके हृदय में बैठे। सबको नमन, सबसे प्यार का बर्ताव, यही तो हमारे गुरुदेव सिखाते हैं। सब जीवन सो प्रीति, समस्त जीवों में भगवान विराजमान है, प्रेम पूर्वक। अपराध तो तब बनता है जब हम गुरुवाणी के निषिद्ध आचरण करते हैं, उनके विरुद्ध आचरण करते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जी। जैसे राम राम जपते हैं गुरु जी की आज्ञा से, तो एक भाव बनता है कि राक्षर श्री राधिका मां मनमोहन। हाँ, ये तो कई बार चर्चा में भी हमने कहा है। जी। श्री जी महान प्रसन्न है। अपने गुरुदेव ने जो नाम दिया है, वैसे तो जितने भी अक्षर हैं सब में ब्रह्म समाया हुआ है। जैसे आ, ये ब्रह्म है, आ। अब देखो पूरे अक्षरों में देखो, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, जिसे सब अक्षर मिला ना, अक्षर सब ब्रह्म स्वरूप है। और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। अगर गुरु ने कहा राम जपना है तो फिर राम राम राम, उसी में सब मिल जाएगा। गुरु वाक्यम पर। हाँ। गुरु ने कहा शिव, शिव 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 शिव, वो एक ही तत्व है, उसके अनंत नाम है, उसकी लीलाएं अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अपने गुरुदेव के वचनों पर दृढ़ विश्वास करके खूब नाम जप करे जो गुरुदेव जी है। अब जैसे मना जाए कि हम राधा राधा कीर्तन करें, उसमें निषिद्ध थोड़ी है, हम राधा राधा नाम कीर्तन कर रहे हैं। अच्छा, वृंदावन में हो बिना जय जय श्री राधे बोले रह सकते हो क्या? कोई भी हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो, महारानी जो बैठी हैं महल में, उनकी कृपा से ही यहाँ भजन की सिद्धि, यहाँ रहने की सिद्धि। आपको बोलना पड़ेगा, कुछ भी कहो, कुछ भी गाओ, बाद में हाथ उठाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे। तो महारानी जी का महल है, इसमें ये न सोचे कि अब हम रामोपासक है तो राधा राधा कैसे बोलेंगे। नहीं नहीं। जहां जिस धाम में रहा जाता है तो धामी की कृपा से रहा जाता है धाम। ऐसा हमारे हृदय में ये बात कभी ना आवे, नहीं तो महारानी जी की कृपा से वंचित हो जाएंगे। हमारी बुद्धि को ठीक महारानी जी करती हैं। राम जी तो कह रहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब निर्मलता कहाँ से आएगी मति और मन की? गोस्वामी तुलसीदास जी कहे
जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो और जासु कृपा निर्मल मति। हाँ, ठाकुर जी को पसंद जो है वो तो सियाजू, तो सियाजू वो प्रियाजू, समझ रही ला। हाँ, इनका आश्रय लिए बिना राम जी के प्रिय कोई नहीं बन सकता। हनुमान जी को राम रसायन तुम्हारे पासा, जाओ राम जी का प्रेम मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। जानकी जी ने प्रदान किया, राम रसायन तुम्हारे पास, और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सुबर दीन जानकी माता। क्या क्या सब दे डाला जानकी जी ने, जो राम जी का जितना खजाला था हनुमान जी महाराज को दे। तो जय श्री राधे तो यहाँ बोलने पड़ेगा। और गुरुदेव ने जो नाम दिया है उसकी सिद्धि भी यही होगी। ये कल्प तरु है। आपने पूज्य मथुरा दास जी का नाम सुना होगा, देखा तो नहीं होगा क्योंकि अवस्था इतनी नहीं, अपने लोग बैठ करके सुनते भी थे। अयोध्या से आए हुए थे, महारानी जी ने ऐसा, राधा बाग है बरसाने में ना, बहुत वर्ष वहां रहे। फिर वृंदावन का नियम ले लिया, कदम नहीं वृंदावन से बाहर गए, यहीं शरीर पूरा हुआ। ऐसे ही रामानंदी तिलक और महारानी जी की अनन्यता। तो आप ये समझ लो, वो खुद कहते थे कि ए भाई, स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, कभी का नहीं पढ़ा, और ऐसे श्लोक बोलते थे जैसे व्याकरणाचार्य बोलते हैं। पूरा भक्तमाल कंठस्थ, चारों खंड। इसके बाद महाभारत के सैकड़ों श्लोक ऐसे बोलते थे कि बड़े बड़े विद्वान के आश्चर्यचकित हो जाते थे, कहते हम का नहीं पढ़े। और तो समस्त विद्याएं उसके अंदर प्रकट हो जाती है, भगवद आश्रित जन होता है। हमारी प्रियाजू के महल में यदि आने को मिला है तो यहाँ की रज माथे पे लगाओ, जय श्री राधे बोले, माथे पे रज लगाओ कि बड़ी कृपा हो गई। इसी से परिपक्व अवस्था प्राप्त होगी। धाम में रहकर धामी के नाम का तनिक भी विरोध हो तो आपको जो नाम जप करे उसकी सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि उसी का नाम, पर एक मर्यादा है। जैसे यहां वृंदावन में रह के हमने सुना भी है, वो कहते हैं शिवोहम बोलते ना, इसके बाद बोलते हैं जय जय श्री राधे, ये भी बोलते जय जय श्री राधे। उनकी शिवोहम की सिद्धि जय जय श्री राधे से होगी, क्योंकि धामी यहां विराजमान है, श्यामा श्याम। और ये तो महारानी जी का निज महल है, अगर यहां आने को मिल गया, अब कौन सी सिद्धि दुर्लभ रह जाएगी। परम दुर्लभ वस्तु श्रीधाम वृंदावन है। और भगवान नाम जो गुरुजी ने दिया, खूब उसकी वृत्ति अपनावे, पर जय जय श्री राधे बोले तो वो जल्दी सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि महारानी जी की कृपा आवश्यक है। इन्हीं के अंश से सब शक्तियां हैं, जितनी भी शक्तियां इन्हीं के अंश से हैं। और जैसे छोटी की मात्रा हटा दो, शिव में शक्ति है वो, ऐसे लगा तो शिव हो गए, और मात्रा हटाओ फिर क्या हुआ, क्या हाँ, सारा का सारा पावर, यही शक्तिमान इन्हीं से हैं, सब इनका अनंत वैभव इन्हीं से प्रकाशित होता है। इसलिए चतुर वही होता है जो प्रभु का प्रेम प्राप्त करना चाहता है या प्रभु को अधीन करना चाहता है, तो इनके चरणों का आश्रय ले ले, बहुत जल्दी काम बन जाता है। क्योंकि अनंत माताओं जैसा प्यार लिए हुए ये प्रभु के पास विराजमान, चाहे आप शिया जी को हो, चाहे रुक्मिणी जी को हो, यही सब अपने अंश का विस्तार करके खेल रहे। कभी इनमें भेद न माने, अभेद भाव से देखे कि प्रभु का प्रेम ही स्वरूप में विराजमान है, और वो हमारा काम जल्दी बनाएंगे। अगर गलती हो जाए तो पिता में रोष भी देखा जाता है, और पिता जब रोष करता है तो माता फिर अपने आंचल में छुपाती है बच्चे को, ले अरे, और ज्यादा गर्मी दिखाए तो फिर माता के पास एक विशेष पावर होता है कि फिर आप, और वो कहेंगे जी हाँ ठीक है। ऐसे ही अपने लोग पावरफुल हो गए, ले इनके गोरे चरणारविंद का आश्रय लेकर कि अगर हमसे कोई चूक हो गई, गलती हो गई, तो बचने का उपाय एक ही है, इनके चरणों में आ गए। ये जहां अपने नजर किए, आप कोई शासन, कोई नियम कानून उसके ऊपर, ये रहस्य अंदर, या रहस्य रघुनाथ कर बेगल जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा। तो इसलिए खूब नाम जप करो, खूब जय जयकार महारानी जी की करो। जहां जितना हमारा चित्त प्रभु में जुड़ता जाएगा, उतना ही आनंद अनुभव होता जाएगा। बाबा एक सवाल था, मैं जो करा था, गिरिराज जी इतने सालों से सेवा कर रहा हूँ, दर्शन नहीं हो रहा, मन उदास सा रहता है मेरा। हनुमान जी की सेवा करता हूँ, मन हर रोज मंगल शनिवार शूला चढ़ाता हूँ, कृपा ही नहीं हो रही। नहीं, भगवत दर्शन के लिए तो
भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े और अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम मुझे तभी देख पाओगे, समझना, सामने है। जैसे गिरिराज जी के पास हो, अंग सेवी हो। कह रहे अनन्य चेता सततम योमाम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। जब तुम्हारा केवल मेरा ही चिंतन रह जाएगा, अन्य चिंतन नहीं। हाँ, इसलिए अच्छे आचरण करो, खूब नाम जप करो और दुखी मत रहो। है क्या कमी है तुम्हारे पास? गिरिराज जी जिसके समीप है उसको कमी है, ठाकुर जी जिसके अपने हैं, उसको क्या कमी? अच्छा, कुछ ना हो तो एक गर्व है कि हम गिरिराज जी के, गिरिराज जी हमारे। इससे बड़ा धन और कौन हो सकता है? हाँ, माना कि हो सकता है लौकिक व्यवस्था इतनी ना हो, लेकिन हमारे पास श्री कृष्ण है जिसने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन किया। ब्रजवासियों के लिए गिरिराज जी को ऐसे धार कृष्ण जी ने कहा ना, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन का। रवि जी सीहोर से। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरा एक पुत्र है 13 वर्ष का। जब जब वह गलती करता है तो हम उसे सजा के रूप में 30 मिनट का नाम जप करने को बोलते हैं। ऐसा तो नहीं कि इस प्रकार करने से उसके मन में नाम के प्रति घृणा सी पैदा हो जाए कि डांट पड़ेगी तो नाम जप करना पड़ेगा? नहीं, अगर ये दंड है तो हम तो कहते हैं हमको तो जीवन भर यही दंड दिया जाए। प्रभु हमें जीवन भर यही दंड दे। जैसे आप अपने पुत्र को तो अपने स्वामी से कहते हैं कि हमें जीवन भर यही दंड दे कि हमें नाम ही केवल जपला पड़े ना। अगर नाम किसी भी तरह से भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशा। हम तो धन्यवाद देते हैं आपके पिता होने का कि आप किसी भी बहाने से सच्चिदानंद प्रभु का नाम अपने पुत्र से लिवा रहे ना। ये वो भाव करे या ना करे, जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, वो भाव से छुओ या कुभाव से छुओ या भूल से छुआ दे, वो दाहिका शक्ति अपना काम करती है। ऐसे नाम में बुद्धि का प्रकाश करना, पापों का नाश कर देना, समस्त चिंता दुख को मिटाकर आनंद स्फुरित करना, ये उसमें विराजमान है। वो कल से बोले कि मुझे तो इसमें सजा मिलती है, तो मुझे मैं नाम के प्रति उसके प्रति ऐसा ना हो कि वो मन में गलत विचार आए। नहीं, नाम स्वयं सामर्थ्यशाली है, ऐसा आने नहीं देगा, ऐसा नहीं आने देगा, क्योंकि नाम सत्य वस्तु है ना। वो चाहे जैसे लिया जाए परम मंगल ही होता है। नाम लेता है, हमारी बात मान में रहता है, जी नाम जप करता है, जी। लेकिन उसे मन में विचार ना आए, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न किया। नहीं, मन श्री कृष्ण चंद्रजू ही बने हुए हैं, इंद्रियाणम मनस्यास्मि। और जब वो नाम जप रहा, आपका भाव है कि उसका मंगल हो, इससे वो गलतियों पर ना जाए, तो भगवान का जो नाम है वो चिंतामणि है। आप जो चिंतन कर रहे हैं वो प्रभाव वहां काम करेगा। ऐसा नहीं कि विरोधी भाव उसके अंदर आ जाएगा। भगवान नाम प्रतिकूल चिंतन का नाश करता है, नास्तिकता का नाश करता है, संशयों का नाश करता है, और एक अद्भुत पथ प्रदर्शक है। जैसे अपने लोग नाम मार्ग में चले तो अब हर समय तो कोई हमें है नहीं कि बताए, तो वो नाम पथ प्रदर्शक है, वो हमें रास्ता बताता है सत्य का, ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो। ये तो बहुत मंगलमयी बात है। वैसे भी हमने कई बार एकांतिक में प्रार्थना की कि जो माता पिता हैं, प्यार दुलार से भी कि आपकी जो पसंद है वो हम आपको खिलाएंगे, वो लाएंगे। आप एक माला नाम करो, जप करो, आप 15 मिनट राधा 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 बोलो। बच्चे हैं, उनके अंदर संस्कार पड़ जाएंगे और ये संस्कार उनके जीवन को पावन कर देंगे। देखो, अपने जन्मभूमि में जब संत जन आते थे ना, तो चरण धोने की सेवा दी जाती। ए थाल ला, लोटा ला, तुरंत कुआं से पानी बड़े जनों ने ऐसा, चल स्वामी जी के चरण धो। वो चरण धोना, चरणामृत पीना, माथे पे चरणामृत धारण करना, और जब वो बोल रहे हैं बैठ, सब उसका प्रभाव पड़ा कि ये भगवत मार्ग मिला। और माता पिता अगर भक्त ना होते, संत सेवी ना होते, तो संस्कार ही नहीं पड़ते। उस संस्कारों को वहां सृजन किया गया। देखो, गर्भ में भी संस्कार जब पड़ जाते हैं बच्चे के, अभिमन्यु जी के अंदर जो चक्रव्यूह रचना तोड़ने का आया, वो गर्भ में नहीं आया। प्रहलाद जी के अंदर 5 वर्ष में जो सिद्ध महापुरुषों की स्थिति आई, वो गर्भस्थ शिशु को नारद जी ने पक्का कर दिया। कयाधु जी के गर्भ में थे, नारद जी ने अपने आश्रम ले गए। जब देवराज इंद्र को पता चला तपस्या में है, तो उन्होंने सोचा कि इनकी संतानों का नाश कर दें। तो वहां गए तो जो बड़े थे वो तो भाग चुके थे। अब एक कयाधु जी थी जो गर्भवती थी,
तो देवराज इंद्र को बंदी बना के ले जा रहे थे और कह रहे थे जब इसका बच्चा होगा, क्योंकि हिरण्यकश्यप का बच्चा होगा तो राक्षस ही, उसको मैं मारूंगा, देव विरोधी होगा। तो नारद जी रास्ते में मिले, देवराज इंद्र से कहा कहाँ जा रहे हैं इनको लेके? बोले इनको लेकर मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, समय पर जब इनका बच्चा होगा तो उसका वध करूंगा, क्योंकि वो हिरण्यकश्यप का। अरे बोले तुम्हारी क्या सामर्थ्य, काल की भी ताकत नहीं जो गर्भ में बालक उसको मार सके। जानते हो वो भगवान का पार्षद है, छोड़ो इसे, परिक्रमा करो, प्रणाम करो इसको, क्योंकि इसके गर्भ में भक्त विराजमान है। अपने आश्रम ले गए और ऐसा महाभागवत धर्म का उपदेश किया माँ को और लक्ष्य किया गर्भ को, तो गर्भस्थ शिशु महाभागवत पैदा हुआ। प्रहलाद जी सब भक्तों में सर्वश्रेष्ठ नाम पहले लिया है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सुख, सौनक, भीष्म, दालव्यान। ये जब गर्भस्थ शिशु पे प्रभाव पड़ सकता है तो अब वो तो चेतन स्वरूप में है, उसको हम नाम जप करवाएं, उसको हम भगवत चरित्र सुनाएं तो एक अच्छा गृहस्थ बन जाएगा। ये कोई ना डरे कि अगर हमारा बच्चा नाम जप करेगा तो बाबा जी बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा वो तो भगवान के द्वारा प्रेरित होता ना, जैसे अपने लोगों को पूर्व जन्म का कुछ ऐसा था कि बचपन से ही ये लगने लगा कि अब हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान का साक्षात्कार करना है। ये हमें किसी ने सिखाया नहीं था, किसी ने प्रेरित नहीं किया था कि भगवान का मार्ग क्या होता है, वैराग्य लिए। वो प्रेरित कर रहा था पूर्व का भजन। तो 13 वर्ष की अवस्था में 9th पढ़ने के बाद ही बस संसार से एकदम उदासीनता और अकेले जीवन व्यतीत हुआ। अकेले गुरु मंत्र लेने के बाद बस गंगा का किनारा, हरिद्वार में अंदर नहीं गए, बाहर से, और काशी, भाई इतनी हमारा यही रोड था, पूरा जीवन उसी में व्यतीत करना, जो प्रारब्धवशात मिल जाए। तो जैसे हम बच्चों को नाम जप कराते हैं या भगवत लीला सुनाते हैं तो ये न डरे कि बाबा जी बन जाएंगे, ऐसे नहीं। एक से एक महाभागवत जन, अगर बच्चे को नाम जपाते हैं तो आप भी तो जपते होंगे, तो फिर आप बाबा जी बन गए क्या? ऐसे हम सब गृहस्थों को बताना चाहते हैं कि वो ये ना डरे कि बच्चा नाम जपने लगा तो मतलब उसका विरोध शुरू कर देते हैं। नहीं, देखो असलियत में बात समझो। अभी हम पीछे वाले बैच में यही बताया था कि हम मोक्ष पदवी प्राप्त करें या भगवान को प्राप्त करें, छोड़ो ये बातें, हम जीने लायक हो जाएं। हम लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट होती जा रही है कि हमारे घर के पूज्य संबंध जो विश्वसनीय है उन्हीं में जहर घुल रहा है। आप देखो ना, परिवार में पति पत्नी का संबंध कितना समर्पित संबंध अविश्वसनीय हो रहा है। माता पितृ पुत्र परिवार कितना अविश्वसनीय हो रहा है। असंतुष्टता फैल रही है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास फैल रहा है और ऐसे आचरण बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने मान लिया धन में सुख है, भोगों में सुख है, शरीर में सुख है, इंद्रियों के भोगों में सुख है। अच्छा, इंद्रियों को छूट दे दिया, धर्माचरण में चली गई, अब वो अपवित्र हृदय हो गया, निर्णायक भ्रष्ट हो गया। बुद्धि निर्णायक है, वो भ्रष्ट हो गई। अब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो आप बस कैसे सुख मिले, कहीं भी वो ये नहीं दिखता धर्म क्या है अधर्म क्या है, ये मेरे द्वारा पोषित हैं कि इनका शोषण करना चाहिए कि नहीं, कुछ नहीं ज्ञान रह जाता। पशु और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। उस पशुता का नाश करने के लिए सत्संग आवश्यक है, नाम जप आवश्यक है। अगर ये जीवन में नहीं हुआ तो आपका जीवन सुखमय नहीं होगा। ऐसे आचरण बन जाएंगे कि फंसोगे, कानून में फंसोगे। अगर कानून से बच गए, मान लो नहीं प्रकाशित हुआ, तो तुम्हारा मन तुम्हें ऐसा दंड देगा जो कानून भी नहीं दे सकता। तुम्हारा मन हर समय तुम्हें जलाएगा, डिप्रेशन में भयावह स्थिति पे अचानक कल्पना, कोई भय नहीं, बस जलोगे। और ज्यादा पाप बन गया तो तुम्हारा मन ही तुम्हारे हाथ से तुमको जहर खवा देगा, तुम्हारे हाथ से तुमको मृत्यु दंड दिला देगा। बहुत पाप कर्म कभी किसी को बख्शता नहीं, वो बहुत सुरक्षित पीछे पड़ा रहता है, अवसर पा करके वो नष्ट कर। इसीलिए सबसे प्रार्थना, बुद्धि को शुद्ध केवल भगवान नाम से किया जा सकता है। बुद्धि को पवित्र करने का एक ही साबुन है, नाम, प्रभु का नाम। राधा राधा राधा, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राम राम, जो तुम्हें प्रिय हो वो नाम जप करो। नाम जपत मंगल दिस दस हो। जरा सी बात सहन नहीं होती, गुस्सा आ जाता है, पूज्य जनों का अपमान कर देते हैं, नहीं कर। माता पिता ऐसे, कई ऐसे माता पिता मिले, मेरे पुत्र ने मुझे मारा, सब कुछ छीन लिया और निकाल दिया। तब लगता है कितना बड़ा दुर्भाग्य पैदा कर रहा है वो। ये नहीं जान रहा कि मैं अपने आगे की उन्नति का, सुख का, संपत्ति का नाश कर रहा हूं। जहां इनका साप लागू होगा, इनका पाप लागू होगा तुम्हारे ऊपर, तो वही दुर्दशा के साथ तुम्हारा जीवन होगा, अशांत जीवन।
इससे बचने के लिए नाम जप। ये तो बड़ा मतलब प्रशंसनीय विषय है कि नवीन कोमल पवित्र हृदय में ही नाम रूपी बीज डाल दिया। वही पिता धन्य है, वही माता धन्य है, वही गुरु धन्य है, वही रिश्ता धन्य है। भगवान ऋषभदेव जी श्रीमद् भागवत में जो अपने रिश्ते पवित्र संबंधों को सत मार्ग का पथिक बनावे। गृहस्थ में सत भाव से चला जाता है तो वो गृहस्थ नहीं, वो मुनि की तरह जीवन बीते। हम सब ऋषियों की संतान हैं, जितने हैं सबके मूल में ऋषि ही हैं। तो अगर हम गृहस्थ में एक पत्नी व्रत धर्म पूर्वक बच्चे आदि को जो हमारा रोल है स्वांग है उसके अनुसार पढ़ाना लिखाना, पवित्रता से रखकर उनका ब्याह करना, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप कर रहे हो, भगवद आश्रित हो, तो ये गृहस्थ धर्म जो हमें माला निरंतर जपने से फल मिलेगा वो तुम्हें हल चलाने से, व्यापार करने से, नौकरी करने से वैसे ही मिलेगा, पर उसे तुम भगवान के लिए करो और धर्म के अनुसार करो और नाम जब चलता रहे, बढ़िया काम बन जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया जीवन का लाभ। हम यही सब माता पिता से चाहते हैं कि 5 मिनट ही सही, अगर 24 घंटे में 5 मिनट के आप संस्कार डाल दोगे तो आगे चलकर वो आपको सुख देने वाले और बड़े विवेकवान बनेंगे। ये बुद्धि जो हमारी मलिन होती है ना, ये गंदे आचरणों से होती है, और जो बुद्धि प्रवीण होती है ना, वो अच्छे आचरणों से होती है। नाम जापक बड़ा हिंसक और चोर जब नाम जप किया तो ब्रह्म ऋषि पदवी पे पहुंचा दिया। भगवान के अवतार होने के पहले ही पूरी लीला चरित्र को लिख दिया संस्कृत से। अब आप विचार करो, नाम का उच्चारण करने की सीधे सामर्थ्य नहीं थी और लीला चरित्र भगवान का पहले से ही लिख के रख दिया। कितनी बुद्धि प्रवीण हो गई, ब्रह्ममयी बुद्धि हो गई नाम जापक की। इसलिए नाम निरंतर नाम, बड़े भाग्यशाली हैं जो रामकृष्ण हरि अंदर से गुनगुनाते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। तो इसी जन्म में उनको पता चल जाएगा कि परम धन क्या मिला हमें, जीवन हमारा क्या हुआ। हर दुख से लड़ने की, हर विकार को परास्त करने की सामर्थ्य नाम में है। नाम में जितना नाम बल बढ़ाओगे उतने ही आनंद में डूब। सच्चा पिता वही जो नाम रूपी संपत्ति अपने पुत्र को दे दे। ये सब बाहरी है, तो भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए उतर संसार में, बस वो जीत जाएगा, जीत जाएगा। धन्य है वो माता पिता जो भगवत मार्ग में अपने बच्चों को लगाते हैं। जी सुनील शर्मा जी, ललिता जी। राधा वल्लभ श्री हरि ओम। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, अहम भाव की सूक्ष्मता को कैसे समझे, इसको जड़ से समूल नाश करने का सरलतम उपाय क्या है? जब हमें किसी दूसरे में दोष दिखाई देने लगे तो समझ लेना गुणाभिमान जागृत हो चुका है। जब हमको अपने गुणों में सुखानुभूति होने लगे, मेरा नियम इतना, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर लूंगा, मैंने ऐसा ऐसा किया, ये अहम का लक्षण है। जब ये बात आए कि देखो गुरुदेव की कृपा, कैसी श्री जी की कृपा, कहाँ हम विषयी जीव और मुझे सतमार्ग मिला, मेरे से भजन बन रहा है, मेरे से अच्छे आचरण बन रहे हैं, ये केवल श्री जी की कृपा, गुरु जी की कृपा। बात वही है, अब इसमें अहम नहीं है। जहां किसी के आचरण देखकर अपने में श्रेष्ठता का भाव और उसके आचरणों में दोष दर्शन, छिद्रावेषण, मतलब कमी देखना, ये अभिमान का लक्षण है। इस अभिमान को जो पहचान ले उसे विवेक कहते हैं। विवेक जो सत्संग से, साधु समागम से, शास्त्र स्वाध्याय से प्रकट होता है, वही पहचान सकता है विवेक। बुद्धि नहीं पहचान सकती, बुद्धि नहीं, बुद्धि तो सपोर्ट करती है। विवेक पहचानता है कि अच्छा ये अहम वृत्ति आई। अब उसके निवारण का उपाय है कि जब हम भगवद आश्रित नहीं थे, जब हम गुरु जी के आश्रित नहीं थे, तो हमारी दुर्दशा थी। तो ऐ अहम, इस समय तो स्फुरित होकर के जिस विषय को लेकर के गर्व कर रहा है, मद कर रहा है, ये तेरा व्यर्थ है। एकमात्र भगवान की कृपा ही हमें चला रही, हम किस बात का अहंकार करें। एकमात्र गुरु कृपा ही केवलम, वही हमें चला रही, हम किस बात का हम। जब तक भगवत चरणारविंद का दृढ़ आश्रय, गुरु चरणारविंद का दृढ़ आश्रय नहीं होता, तब तक ये अहम सुरक्षित बना रहता है।
हाँ, थोड़ा बड़े से छोटा हो जाता है, जिसे सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म अहंकार जिस समय प्रियाजू के चरणों में समर्पित हुआ, कि फिर देर नहीं लगती स्वरूप प्राप्ति में। जो सहचरी स्वरूप, सखा स्वरूप, गोपी स्वरूप, जो भाव देह है, वो जब अहम पूरा समर्पित हो जाता है। बहुत समय लगता है, क्योंकि देहाभिमान बहुत पुष्ट है ना, कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये देहाभिमान है ना। हाँ, ये देह शुद्ध विस्मरण हो जाएगा जिस समय अहम समर्पित हो जाएगा, और यथावत सारी चेष्टाएं होंगी। यही भगवान की सामर्थ्य है कि वो हर समय अपने आराध्य देव में स्थित रहते हुए गृह कार्य वैसे ही करेगा जैसे एक संसारिक आदमी करता है। जैसे गोपी जनों को देखो चरित्र पढ़ के, लीपना, बुहारना, धान कूटना, रसोई मनिया करना, गौ दुहना, मक्खन आदि सब निकालना, पूरी क्रिया, पति की सेवा करना, पुत्रों की सेवा, यथावत चेष्टाएं हो रही, लेकिन स्थिति वहां नहीं है। स्थिति श्री कृष्ण में है, मुरारी पादार्पित चित्त, क्योंकि अहम समर्पित हो गया श्री कृष्ण में। अब उनके सेवा पूरा ज्ञान है। नखल गोपिका नंदनो भवा, नखिल देहिना मंतरात्मदिक। प्रभु मैं आपको जानती हूं कि आप केवल नंद नंदन ही नहीं है, यशोदा नंदन ही नहीं है, आप समस्त शरीरधारियों की आत्मा है। अखिल देहिना मंतरात्मदिक, जो समस्त देहधारियों की आत्मा है, मैं आपको जानती हूं। अर्थात परब्रह्म भाव, आत्मस्वरूप की अनुभूति और परम प्रेम, इसीलिए तो गोपी जनों की सबसे ऊंची स्थिति बताई गई है। तो ऐसा नहीं है कि आम समर्पित हो जाने पर गृह कार्य कैसे होंगे, पूरे यथावत कार्य होते हैं, पर वो कार्य यंत्रवत होते हैं। जैसे यंत्री जैसे चलाना चाहता है, कठपुतली का नाच देखा है? बाहर से ऐसे पर्दा लगा था, जब हम बचपन में देखा था, और ऐसे एक मंच बना था, और 5-6 उसमें कठपुतली उतारी गई, और नचा रहा, 5-6 आवाजें निकाल रहा है। लेकिन वो 5-6 नहीं है, एक ही व्यक्ति है। अंगुलियों में पीछे जब छोटे थे तो दौड़ के जाके देखा कि 5-6 लोग बोल रहे होंगे। वो अलग अलग आवाज निकाल रहा था, और अंगुलियों के अलग अलग इशारे से वो अलग अलग नाच रही थी। बस कुछ ऐसा ही है, एक ही परमात्मा माया का पर्दा लगा के सबको नचा रहा है, अलग अलग आवाजें निकाल रहा है, अलग अलग लीलाएं करवा रहा है। कहीं सृजन लीला, कहीं पालन लीला, कहीं संहार लीला, ये लीलाएं तो चल रही, पर एक ही, एक एक। तो ऐसे उसी लीला में ये शरीर सम्मिलित हो गया, अहम प्रभु में समर्पित। अब यंत्रारूढ़ान, जैसे यंत्र में आरूढ़ हुआ, तो जैसा यंत्री चाहता है वैसे ही, ऐसे ही हमारा जीवन फिर भगवान के द्वारा चलाया जाता है। बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, चाहे गृहस्थी में चाहे विरक्ति में, अब उनका मन तो प्रभु में लगा है, तो फिर मन प्रभु में लगा है तो गृह कार्य कैसे होते हैं? बोले यही सामर्थ्य प्रभु की है। प्रभु में लगा हुआ मन संपूर्ण सम्यक रूप से वैसे ही गृह कार्य, ऐसा नहीं कि चीनी की जगह नमक डाल देगा, नमक की जगह चीनी, ऐसा नहीं है। स्थिति वहीं प्रभु में है और कार्य वैसे। अब जैसे उदाहरण में देते हैं, जनक जी ज्ञान में, अम्बरीश जी भक्ति में, दोनों महाराजा हैं। तो बोले वो तो जनक जी थे, कितने ऐसे हो गए जो उस स्थिति को प्राप्त हो गए, कितने ऐसे हो गए जो भक्ति की ऊंचाई को। अब एक ही जड़ भरत थोड़ी हुई है सृष्टि में, लाखों जड़ भरत जी जैसे सिद्ध महापुरुष हो गए, पर उनका चरित्र नहीं। चरित्र जड़ भरत जी का लिखा गया है। तो ऐसा थोड़ी कि अरे वो तो जड़ भरत जी थे, ऐसा नहीं। श्रेष्ठ दशाएं हम गंगा किनारे ज्ञान की भूमिका में पहुंचे हुए महापुरुषों की देखी। तो हम ये जब सोच लेते हैं हम तो गृहस्थ हैं, हम तो बस, ये गलत हो गया। अब स्थिति नहीं आ सकती। गृहस्थ में स्थिति आएगी काम क्रोध की, लोभ मोह की, मद मत्सर की। हम प्रभु के, हमें सेवा गृहस्थी की मिली। जैसे हम प्रभु के हैं तो हमें सेवा मिली समाज की, भजन करो, अनुभव करो, और वही अनुभव सब प्रदान, तपस्या करो और वही अनुभव सबको सेवा में समर्पित करो। अपना तप, अपना भजन यहां से दे के जाओ, जो अनुभव किया, जो प्राप्त किया, ऐसे ही आपका कार्य है। अहम शून्य होना चाहिए। जैसे कोई कहता है कि आप ऐसा प्रश्न का उत्तर दे दिए, हमें भी लगता है कि भगवान बैठ के उत्तर दे दिए, उसको लगता है बाबा जी ने दिया, और हमें लगता है हमारे भगवान बोले, क्योंकि हम पढ़े लिखे तो जाए नहीं ज्यादा।
तो ये लगता है भगवान भूल गए। अब अगर हम व्याकरण पढ़े होते और बहुत, तो ये बात ना कि हो सकता था, ये बात आ जाती कि हमारी पढ़ाई लिखाई का फल है कि हम उत्तर दे रहे हैं। वो अहम जब समर्पित हो जाता है तो जो भी चेष्टाएं होंगी परम पवित्र होंगी, ये समर्पण का है। जब गंदी चेष्टाएं होती है वो अहंकार से होती है। और वो अहंकार मुखिया जो था, कर्ता भोक्ता, वो समर्पित हो गया। अब गंदी क्रियाएं होगी नहीं, गंदा चिंतन होगा ही नहीं, क्योंकि जहां समर्पित होता है वहीं चिंतन होता है। जैसे हमारा देह में समर्पित है तो देह के अनुसार चिंतन होगा। अब जितना चिंतन होगा वो परिवर्तनशील का होगा, वो नाशवान का होगा और उसका परिणाम दुख होगा। देख लो, देह में जब समर्पित है अहंकार, तो जितना भी कुछ हो रहा है आप चिंतन करके देख लो, वो सब नाशवान ही हो रहा है। और जब अविनाशी में अहम समर्पित होता है तो क्रियाएं भले संसारिक हों, लेकिन वो चिदानंदमय स्थिति होती है। जब देह में अहम समर्पित है तो क्रियाएं भले भागवतिक हों, लेकिन स्थिति नहीं होगी। इसलिए सबसे खास विषय है देहाभिमान का गलित हो जाना, अभिमान का प्रभु में समर्पित हो जाना। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। तो ऐसा देखो तुम कि हमारे इष्ट आराध्य देव हमको चला रहे हैं, हमारे प्रभु चला रहे हैं। देहाभिमान गुरु कृपा से गलित होता है महाराज जी। हाँ, जो उपासना मिली है, जो नाम मंत्र मिला है, तो हमारा तो है नहीं, हमारे गुरुदेव ने दिया। जो हम कर पा रहे हैं, अगर मेरे में सामर्थ्य होती तो पहले कर लेते। इसका मतलब ये सामर्थ्य गुरु जी ने दी, तो अभिमान है ही नहीं। ये तो प्रभु ने दी है, तो अभिमान है ही नहीं। जब ये होता है मैं करता हूं, अहंकार का लक्षण होता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। मैंने किया, मैं ऐसा करूंगा, मैंने भोगा, मैं ऐसा भोगूंगा, ये अहंकार है। अगर ये आता है, हो जाता है गुरु कृपा, भगवत कृपा से ऐसा हो रहा है। जैसे कोई कहे कि आप तो बड़े भजनानंदी, बहुत अच्छे आचरण वाले हो, तो उसको एक हल्का सा जलन पैदा होगी कि आप नहीं जानते हो मैं कितना अधम हूं। अगर जो कुछ भी है तो गुरुदेव की कृपा है, ये प्रभु की कृपा, तो वो अहंकार नहीं। और जब अच्छा लगने लगे, बड़ाई जब कोई करे और हमें अच्छा लगे, तब समझो अहंकार रूपी रोग बढ़ रहा है। बड़ा सूक्ष्म है ये। देखो, कामदेव ने पूरा अपना प्रभाव दिखाया नारद जी के ऊपर, पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो प्रणाम करके चला गया और नारद जी ने गुस्सा भी नहीं की। अब ये इतनी अंदर अहंकार की वृत्ति पुष्ट हुई इससे, काम विजय से, भगवान शंकर के पास जाके कहा कि प्रभु हमने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली। तो उन्होंने कहा ये बात तो ठीक है। वो बोले प्रभु क्रोध भी नहीं किया। ऐसा क्यों बता रहे कि आप काम विजयी तो हो, लेकिन आपने काम को भस्म कर दिया था, क्रोध कर दिया था। तो भगवान शंकर ने कहा देखो ये किसी से कहना मत, ये जो आप हमसे कहे चल गया कोई बात नहीं, अब किसी से मत कहना, नहीं तो हानि हो जाएगी आपकी। नारद जी के अंदर जो अहम स्फुरित हुआ उसको उल्टा समझ में आने लगा। अहम को उल्टा समझ में आया कि हमारी बड़ाई ये सह नहीं पा रहे, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। प्रणाम, और जो ही चले सो बोले सुनो, हरि से तो कभी कहना ही नहीं, हरि से मत कह देना जाके। नारद जी सीधे हरि के पास ही गए और सबसे पहली बात यही रखी, कहा भगवान हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। तो भगवान भी बड़े लीला बिहारी, उनका आप काम पर विजय प्राप्त कर लो ये कौन सी बड़ी बात है, आपका जो स्मरण कर ले वो काम विजयी हो जाएगा। और अच्छा लगा। पहले जो है दवा दी जाती है रोग बढ़ाने की, फिर जड़ से मिटाने की होती है। मानो भगवान ने वचन रूपी और अच्छा प्रभु आगे ही नगर रच गया और ब्याह का सब पूरा चैत्र बता ले, हाहाकार मच गया। अहंकार ने इतना हाहाकार मचा दिया कि भगवान को शाप दे दिया, आराध्य देव को शाप दे दिया। जाओ, जैसे मैं स्त्री वियोग में तड़प रहा हूं ऐसे तुम स्त्री वियोग में तड़पोगे। जो मुझे बंदर की आकृति दी वही तुम्हारी सहायता करेगा। तब हरिमाया दूर निवारी, तान रमन राजकुमार। ये क्या भगवान की चरण, त्राहिमाम अपराध बन गया। तो अहंकार इतना सूक्ष्म होता है। बाणासुर को भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर, एक दिन भगवान तांडव कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे,
तो वो तालियां बजाकर उस ताल पे तो आनंद बढ़ा। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम्हारे सहस्त्र भुजा हो जाए, 1000 भुजा, सहस्त्र भुजा बाणासुर के। अब 2 भुजा और बलशाली तो था, ये 1000 भुजा तो खुजली तो होएगी ही बल की। अब जिस पहाड़ पे मारे तो चकनाचूर कर दे, जिसको ललकारे कोई सामने कैसे आ सकता। 1000 भुजा और भगवान शंकर का कृपा पात्र। तो भगवान शंकरे के पास लौट के आए और कहने लगे जगत गुरु कोई जोड़ तो है नहीं सृष्टि में और भुजाओं में खुजली हो रही, तो आप आओ। तो हंसे भगवान शंकर कि हम ही से बल प्राप्त करके हम ही को ललकार रहा है। कहा जाओ तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला हमारे समान बलशाली। भगवान श्री कृष्ण वही जो अनिरुद्ध और उषा जी के ब्याह का प्रसंग है, उसमें सुदर्शन चक्र से सब काट। तो भगवान शंकर सामने आगे बस बस 4 रहने दो, 4 भुजाएं रे। अहम बहुत विचित्र है, वो गुरु को भी ललकार सकता है, वो इष्ट को भी साप दे सकता है। अहम इतने बड़े भक्तों का। तो अपने लोग जब ये देखेंगे कि गुरु कृपा, हरि कृपा और वास्तविक यही है, वास्तविक पक्का। अगर वो छोड़ दे हमें तो अभी हम गिर जाएं, मुंह भरा गिर जाएं। अगर हम चल रहे हैं तो हम देख नहीं पा रहे, पर मेरे गुरुदेव मेरे हरि मुझे पकड़े तभी चल पा रहे हैं। अगर ये बात ध्यान रहेगी तो अहंकार नहीं आएगा कि हम अगर कोई भी विजय प्राप्त कर पा रहे हैं माया से या चल पा रहे हैं, इसमें केवल गुरुदेव का प्रताप है, इसमें केवल भगवान की कृपा है। हमारे में तो बल था नहीं और है नहीं और रहेगा नहीं, ये केवल हरि कृपा है। तो फिर अहंकार बढ़ नहीं पाएगा। जब तक ऐसा सत्संग, ऐसा ज्ञान नहीं होता, तब तक छोटी छोटी बातों में अहंकार बना रहता है। भाषा अहंकार जनित ही निकलेगी। आप देख लो, दैन्यता ना भाषा में होगा, ना आचरण में होगा, ना विचार में होगा। विचार में भी अहंकार, क्रियाओं में भी अहंकार, वाणी में भी अहंकार। इसीलिए यही अहंकार संस्कृति का मूल चक्र है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ये समस्त कष्टों का जनक है। इसी से हर कष्ट प्रकट होता है, अहंकार से। जो भगवान का कृपा पात्र है तो भगवान इस कृपा करके दूर कर देते हैं। ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता तिभूरी। वही संत रूप में, वही गुरुदेव रूप में, वही शास्त्र रूप में विराजमान है। इन्हीं की कृपा से अहंकार नष्ट हो जाता। जब सच्चा भजन होगा तो आपको अपने आगे का भजन दिखाई देगा कि अरे हम कहाँ, कैसे कैसे महाभागवत, कैसे कैसे भजनानंदी हुए, तो अहंकार नहीं आएगा। और जब त्रुटि होगी तो अपने से नीचे दिखाएं, ये तो सारे विषयी है, हम तो भजनानंदी, हम तो भगत हैं। गड़बड़ हो गया, अब गड़बड़ हो जाएगा, अब आपका भजन छूटेगा और आप गिरोगे। क्योंकि अहंकार आया तो मतलब पतन हुआ पक्का। और पतन से बचना है तो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तामते। भगवान की शरणागति, गुरु की सदैव दैन्य रहो, तो फिर आपकी परीक्षा भी नहीं होगी। आपकी परीक्षा तब होती है जब हम कोई गर्व भले वचन बोल देते हैं कि पूरे जीवन तो हम तो जितेंद्री रहे। ठीक है, अब आ जाएगा थर्मामीटर माया का, दिखाओ अपनी जो जितेंद्रियता की शक्ति है, फेल हो जाओगे। भगवत कृपा से चुपचाप अंदर की बात को भगवत कृपा से देखो कि जितेंद्रियता, भजन, पवित्रता ये भगवत कृपा से हो रहा है। हमारे में सामर्थ्य नहीं, कभी परीक्षा नहीं होगी, कभी अहंकार बढ़ेगा नहीं, वो दैन्यता में आ जाएगा। और दैन्यता भगवान को प्रिय, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा
लाडली राधा 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 राधा